हाय एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश देश भर में अपना कहर बरसा रही है और अगर देखा जाए तो हर घर में बच्चे से लेके बड़ों तक कोई ना किसी बीमारियों से पीड़ित है। क्योंकि ये जो मॉनसून का सीजन होता है, ये सीजन ही इस तरीके का होता है जिसमें एटमॉस्फेयर में तापमान गिर जाता है और ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत सारे जो बैक्टीरिया है, बहुत सारे वायरस है, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन है जो पैदा हो जाते हैं, उनके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आप खुद और साथ ही साथ आपके घर पे आपके बच्चे, आपके पूरे परिवार को आप हेल्दी रह सकते हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस मौसम में आपको कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे पहला है मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, जैसे कि आपका चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। तो ये सब जितनी भी आपको बीमारियां बताई, ये आपके होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो मानसून का सीजन होता है ये बहुत ही अच्छा मौका होता है जो मच्छर होते हैं उनके पनपने के लिए। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज करना है कि आपके घर के आसपास अगर कहीं पानी वगैरह इकट्ठा हो रहा है तो आप अपने लेवल पे ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करें कि वो जो पानी वहां पे इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा होने ना दे, इसको साफ करवाएं, ताकि ये जो मच्छर है वो पनप ना पाए और बीमारियों का जो चांसेस है वो कम हो पाए। दूसरी चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इम्यूनिटी को बिल्कुल बढ़ा के रखना है, बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है। खास करके बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो इम्यूनिटी अगर गिर जाएगी तो आपको किसी भी तरीके का बीमारी आपके बच्चों को भी या फिर आपको भी होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी गिरती है तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा बीमारियां आपको अटैक कर पाती है और जल्दी ठीक नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इम्यूनिटी है ये गिरती क्यों है, कम क्यों होती है। अगर आप ऐसी चीज खाते हैं जो मैदे से बनी हुई होती है तो उसमें आपकी इम्यूनिटी के गिरने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब आप मैदे से बनी कोई चीज को खाते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट होती है और आपकी बॉडी उसको जल्दी एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए आपको इस मौसम में ध्यान रखना है कि मैदे वाली चीजों से आप दूर रहे। अगर हो सके तो आप स्ट्रीट फूड, जितने भी बाहर के जितने भी स्ट्रीट फूड है उनसे दूर ही रहे। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज आपको नहीं पता वो किस तरीके का हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, जो भी वो सब्जियां वगैरह का यूज कर रहे हैं वो किस तरीके की है, जो भी वो तेल वगैरह में उसको फ्राई वगैरह कर रहे हैं, जो भी स्ट्रीट फूड रहते हैं वो कितना पुराना हो चुका है, कितने दिन का है, वो सारी चीजें आपको नहीं पता। अगले इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करूं तो अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे कि आप जो भी खाना पीना खा रहे हैं, अगर आपके घर का भी खाना है तो आप ट्राई करिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको खाइए। अगर पॉसिबल है तो आप गरम गरम खाएं तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप बाद के लिए रख रहे हैं तो उसको अच्छे से एक प्रॉपर लिड यानी प्रॉपर कवर के साथ अच्छे से उसको ढक दीजिए, ताकि उसमें किसी भी तरीके का कोई पैथोजन के कांटेक्ट में वो ना आ पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप पानी वगैरह पीते हैं तो अगर वो आरओ का वाटर है तो फिर ठीक है, या फिर आप ट्राई करें कि बॉइल करके ही आप वाटर को पिए, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम आपको वाटर से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत पोल्यूटेड वाटर इस टाइम पे आता है। क्योंकि अगर आप पानी को ध्यान नहीं देंगे, ध्यान नहीं रखेंगे उसके हाइजीन वगैरह का और आप उसको पी लेंगे तो फिर ये अलग अलग तरीके से बीमारियां फैला सकता है। जैसे आपको टाइफाइड का प्रॉब्लम हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है और साथ ही साथ अगर आप बाहर की चीजें खाएंगे तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम भी होगा। तो जो भी आप बाहर की चीजें अगर घर पे ला रहे हैं, जैसे सब्जियां वगैरह हो गए, उसके भी अच्छे से फ्रेश लाइए, उसको अच्छे से धोइए, उसके बाद ही आप उसको कंज्यूम करिए, तो वही आपके लिए बेटर होगा। देखिए दो चीजें आपके पास, या तो आप ऐसा कुछ करिए कि आपके पास डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, या फिर डॉक्टर के पास जाइए और तकलीफ उठाते हुए जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करें। तो दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे बढ़ेगा। आपको 3 न्यूट्रिएंट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहली चीज तो आप घर का ही खाना खाइए, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करिए। दूसरी चीज, आप बाहर की चीजें मत खाइए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, मैदा वगैरह ना खाइए तो। और तीसरी चीज, आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट में ऐड करने हैं। सबसे पहला है आपका विटामिन सी, दूसरा है आपका विटामिन डी और तीसरा है आपका जिंक। ये 3 न्यूट्रिएंट बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने में, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तब जाके आपका जो इम्यूनिटी है आपकी बॉडी में वो कम होती है, आपकी इम्यूनिटी गिरती है। तो इनके अगर फूड सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी को लेने के लिए आप आंवला खा सकते हो, जितने भी सिट्रस फूड है उसमें ये भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही साथ एप्पल में और पपाया में भी होता है।
और अगर बात करें विटामिन डी की, तो वैसे तो ये सनलाइट में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन अगर आप फूड सोर्स की बात करें तो ये एग योक में आपको मिल जाएगा, चीज में मिल जाएगा, मशरूम में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपका दूध में भी मिल जाएगा। अगर बात करें जिंक की, तो जिंक आपके जितने भी नॉन वेजिटेरियन मीट है उसमें अवेलेबल रहता है, साथ ही साथ मशरूम में होता है, आपका मिल्क में रहता है, और पंपकिन सीड में भी ये बहुत ही भारी मात्रा में होता है। आपके डाइट में इसको ऐड करना है, और अगर आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखेंगे, खास करके अगर आप बच्चे का ध्यान रखेंगे अपने, तो आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे अगर ये 3 न्यूट्रिएंट उनकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से होंगी तो अगर आपके घर में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, आप या फिर आपके घर पे कोई भी पर्सन अगर बीमार है, तो ये सारी चीजें को आप अप्लाई करिए, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाएंगे, जल्दी से जल्दी ठीक होंगे, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़े हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए।